हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल से आपको बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलते आ रहा है, जिसमें कि हम लोग क्लास 4 का आज जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लास 4 में जो है हम लोगों ने 12 लेसन तक कवर कर लिया है। 12 लेसन तक 12 लेसन तक जो है हम लोग सीख चुके हैं और आज जो है हम लोग 13 लेसन को देखने वाले हैं। और 13 लेसन देखने से पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को बता दूं कि आप जितने भी देखने वाले हैं ये आपका यहाँ से इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल रहा है, जो कि आपको एकेडमिक फील्ड में बहुत ही लाभप्रद होता है। तो आप के जो भी रिलेटिव हैं या फ्रेंड सर्कल हैं, आप उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी जो है मुफ्त में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जो है इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन प्राप्त कर सके और अच्छा तरीक़ा से नोटबुक तैयार कर ले, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जो है निश्चित रूप से जो है यहाँ से अच्छी तरह से यहाँ से नोटबुक तैयार कर लें। ये आपको स्कूल में भी और परीक्षा में भी सभी जगह हेल्प करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके लेसन की ओर। लेसन में जो है हम लोग 12 लेसन तक जो है देख चुके हैं और आज हम लोग जो है 13 लेसन, जिसका नाम है द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी, इसका हम लोगों ने ट्रांसलेट इनटू हिंदी को देख चुका था, वार्मर को देख चुके हैं और B.1 में जो क्वेश्चन आंसर थे उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं या फिर नए लर्नर्स हैं तो आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में से जा कर के एकदम सारे लेसन को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग का D.1 से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोगों ने C.3 तक यहाँ तक कर लिए थे। तो D.1 से इसमें कह रहा है नेम द एनिमल्स, अर्थात एनिमल्स का नाम किस आधार पर लिखने हैं, तो ये बता रहा है इसमें क्वेश्चन और उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो इसमें कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स फॉर विच यू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट, अर्थात आपको नीचे दिए गए, फॉलोइंग मतलब होता है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के आधार पर जो है एनिमल्स का नाम पता करना है और वो कौन से एनिमल्स हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और उसको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में कि बीक, फेदर्स, क्लाउज, कुकडुकू, अर्थात ये सारे डिस्क्रिप्शंस जिस एनिमल्स में पाए जाएंगे वही जो है इसका आंसर होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि आवाज़ कुकडुकू जो है एक ही जानवर का वो आवाज़ होता है जिसका नाम क्या होता है, हैन। क्या होता है, हैन। तो इसमें आप इसको हैन भर देंगे, HEN, हैन। आप नोटबुक और कलम कापी लेकर के साथ बैठें, जिससे कि आप जो है यहाँ से आंसर बिल्कुल लिखते जाएंगे। टेल, ईयर, क्लाउज, वाव वाव, वाव वाव, यानी कि इस प्रकार की आवाज़ जो है, वाव वाव का मतलब होता है भौं भौं, अर्थात इसकी आवाज़ जो है डॉग की है। ये किसकी साउंड है, किस एनिमल की, तो ये डॉग की साउंड है, हम लोग जानते हैं। और इसके और सारे डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो ये सब भी डॉग में ही पाए जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है टेल, ईयर, क्लाउज। तो इस प्रकार से जो है ये सारे पंजे, क्लाउज का मतलब क्या होता है, पंजे, तो ये सारे जो है डॉग में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको आंसर हो जाएगा DOG, डॉग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे लिखा हुआ है फेदर, बीक, वेब्ड फीट, क्वाक, इसको क्या बोलते हैं, क्वाक। तो क्वाक जो है साउंड जो होता है क्वाक क्वाक क्वाक, ये जो है डक का साउंड होता है, बतख का, और जिसके हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैच कर रहा है। जैसे कि फेदर होता है, बीक मतलब होता है चोंच, और वेब्ड फीट का मतलब होता है झिल्लीदार पंजे। तो झिल्लीदार पंजे बतख का, इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा DUCK, डक। डक मतलब होता है बतख। और ये जो है टेल, व्हिस्कर्स, आइज, म्याऊ, ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये जो है किसका हो जाएगा, तो इसका ये डिस्क्रिप्शन जो है कैट का हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं तो कैट जो कि डोमेस्टिक एनिमल है उसका ये आंसर हो जाएगा कैट। इसमें सारे जो है डोमेस्टिक एनिमल हैं और ये आपका हमने D.1 में जो भी आंसर थे इसको हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन के आधार पे। तो चलिए चलते हैं अब अगले
अगले पार्ट की ओर। तो अगले पार्ट वो D.2, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है क्या, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है वर्ड्स दैट मैक नॉइज़, अर्थात आवाज़ जो नॉइज़ हो रही है, शोरगुल जिसका हो उस हिसाब से इसमें जो है किसका आवाज़ है उस आवाज़ को लिखना है, आवाज़ किस प्रकार से निकलता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, उस आधार पर हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कैट्स से म्याऊ एंड टेलीफोन से ट्रिंग ट्रिंग, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड द साउंड्स दैट द फॉलोइंग प्रोड्यूस, अर्थात कैट्स का जो आवाज़ है वो म्याऊ होता है, टेलीफोन का आवाज़ होता है टिंग टिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से जो है आपको इसमें प्रोड्यूस करना है, जो ट्रेन का आवाज़ होना चाहिए क्या होना चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है तो आप नोट कर लेंगे। ट्रेन का आवाज़ होगा छुक छुक, क्या पढ़ेंगे, छुक छुक। अगला जैसे कि है वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, और भेड़िया का आवाज़ जो होता है क्या होता है, वाह 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 वाह। तो ये आप वाह वाह कैसे लिखेंगे, HUAN वाह, HUAN वाह वाह। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। तो आगे है डोंकी का जो होता है आवाज़ जो होता है धैंचू धैंचू, ऐसे करके होता है, इसको आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे धैंचू धैंचू। आगे है बीस मतलब तो पता ही आपको है, मधुमक्खी होता है। तो मधुमक्खी का जो आवाज़ होता है भन भन, इस प्रकार से इसका आवाज़ होता है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा वाटर जो बारिश पड़ती है या फिर वाटर में हम लोग चलते हैं तो उस आवाज़ किस प्रकार से होती है, छप छप। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। आगे जैसे कि है बेल का मतलब होता है घंटी। एक बेल तो घंटी अनंत प्रकार की होती है, किसी का ट्रिंग ट्रिंग भी बजता है और किसी का टन टन, इस प्रकार से भी होता है। तो टन टन, इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं E.1 में। E.1 में कह रहा है द क्वेश्चन मार्क, अर्थात द हैन आस्क्ड द डॉग डक एंड द कैट वेरियस क्वेश्चंस इन द स्टोरी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जिस प्रकार से आपको इसमें अपने लेसन में देखा था क्वेश्चंस मार्क के आधार पे जो कुछ क्वेश्चन थे वो सेंटेंसेज में, उसी प्रकार से जो सेंटेंसेज में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहे होंगे, जो कि लिखा हुआ है हु विल प्लांट द व्हीट, अर्थात कौन गेहूँ उगाएगा, है ना। हु विल कट द व्हीट, और कौन गेहूँ काटेगा। इस प्रकार से जो है ये लेसन से ही दोनों सेंटेंस को लिया गया है और इसी आधार पे क्या कहा जा रहा है हम आगे जानते हैं। चलिए ठीक, तो आगे यहाँ पे क्या रहा है, एज यू कैन सी इच क्वेश्चंस इंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, अर्थात जैसा कि आपने क्वेश्चन मार्क के आधार पर आप जो देख रहे हैं कि इंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। पिक आउट अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोवाइड करने हैं ये जो स्पेस खाली जगह, वहाँ पर आपको कुछ जो सेंटेंस लिखने हैं, उसमें भी आपको जो है जो मिल रहे हैं अध्याय लेसन से जो मिल रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है डू नॉट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको फॉरगेट नहीं होना है, जो भी आप लिखने वाले हैं उसमें जरूर रूप से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क को आप नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस लिखें जितना आपको प्रोवाइडेड स्पेस दिया हुआ है, खाली जगह जितना दिया हुआ है उसमें आपको भरना है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लेसन से ही लिखा गया है, जैसे कि आपने लेसन में देखा था, उसमें लिखा हुआ था हु विल थ्रेश द नीड व्हीट, क्या लिखा हुआ है, व्हीट। हु विल थ्रेश द व्हीट, अर्थात गेहूँ को थ्रेश कौन करेगा, यानी दौनी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, दौनी। तो गेहूँ को जो है दौनी कौन करेगा, कौन कराएगा। हु विल टेक द व्हीट,
हु विल टेक द व्हीट टू द मिल टू हैव इट ग्राउंड इट इनटू फ्लोर, यानी कि गेहूं को जो है मिल पर कौन लेकर जाएगा और ग्राउंड उसको पिसाएगा कौन, इस प्रकार से जो है उसको पिसाएगा कौन, इस प्रकार से जो है दूसरा सेंटेंस है। इसी प्रकार से हम लोग अगले सेंटेंस में चलते हैं। तो अगला सेंटेंस है हु विल नीड द फ्लोर, और गेहूं को जो है नीड मतलब कि उसको, नीड का मतलब होता है गूंथना, यानी कि गेहूँ आटा को जो है गूँथेगा कौन, कौन गूँथेगा। अगला है हु विल बेक द ब्रेड, और रोटी को सेकेगा कौन। तो इस प्रकार से जो है हमने लेसन से जो है ये सारे सेंटेंस को लिया है। इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये, तो चलिए हम लोग फाइनली E.2 तक चले आए हैं। और E.2 में कहा जा रहा है लेट्स आस्क क्वेश्चंस, वर्क इन पेयर्स एंड आस्क ईच अदर ए फ्यू क्वेश्चंस बीइंग विद हु, वेयर, व्हेन और व्हाट। फॉर एग्जाम्पल यू मे आस्क द फॉलोइंग। अर्थात कह रहा है यहाँ पे कि आप हु, वेयर, व्हेन, व्हाट का प्रयोग करके किसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और पूछने का ये तरीका है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में हु विल रब द ब्लैक बोर्ड, अर्थात कौन ब्लैक बोर्ड को रगड़ेगा। रब मतलब होता है रगड़ना। कौन ब्लैक बोर्ड को रगड़ेगा। वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, तुम अपने छुट्टियों के दिन में कहाँ जाओगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं जिसमें हमने 4 शब्द लिया है हु, वेयर, व्हेन, व्हाट। और इसी प्रकार से कहता है आप भी जो है यहाँ पर दिए गए सेंटेंस की तरह आप भी इन सारे शब्दों का प्रयोग करके आप भी क्वेश्चंस पूछें अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। तो किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। जैसे हु का अगर यूज करना हो तो क्या कह सकते हैं। हु का अगर यूज करना हो तो क्या कह सकते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, ये हम पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क का यूज करेंगे। अगर जैसे वेयर का हमको यूज करना हो तो वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हमको व्हेन का यूज करना हो तो व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन का यूज करके हम इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं जिसका मतलब होता है तुम कब सोते हो। अगला जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाट का हम यूज करके बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। इस प्रकार से हम यूज करके फाइनली सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से E.2 में जो है यही बात इसमें कह रहा था कि किस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आप भी 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चंस बनाएं। बहुत अच्छी बात है, इससे आपको सेंटेंस इम्प्रूव होगी। अगला हम लोग F.1 में चलते हैं। तो F.1 में कहा जा रहा है लेट्स मेक चपातीज, अर्थात चपाती आप कैसे बनाएंगे उस तरीका को इसमें आपको बताना है। जैसे इसमें क्या है राइट डाउन द स्टेप्स व्हाट योर मदर टेक्स टू मेक चपातीज, यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स बिलो। कह रहा है यहाँ पे कि आप हेल्प बॉक्स की मदद लेकर के आप चपाती बनाने के स्टेप्स को यहाँ पर लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप में लिख दिया गया है फर्स्ट सी टेकिज सम व्हीट फ्लोर इन ए प्लेट, मतलब यहाँ से आपको शुरू करके लिखने हैं। फर्स्ट में पहले में सी टेकिज सम व्हीट फ्लोर इन ए प्लेट, अर्थात हम लोग क्या करते हैं कुछ गेहूं के आटे को एक प्लेट में लेते हैं, उसके बाद जो है हम लिखेंगे। और इस प्रकार से आपको हम लिखा हुआ नोट करा के देते हैं जिससे कम समय लगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, मतलब कि समझेंगे, जिससे कि हम लोग 3 से 4 सेंटेंस में इसको चपाती बनाने के तरीक़ों को लिख पाएँ। अगर आपको परीक्षा में चला आता है तो आप जो है इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं।
लेकिन ये तो खास करके आपके वर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ दिया जा रहा है। जिसमें आपको यहाँ पे कहना है फर्स्ट सी टैकिस सम व्हीट फ्लोर इन ए प्लेट। हम फर्स्ट में जिस प्रकार से दिया हुआ था कि कुछ गेहूं के आटे को प्लेट में लेते हैं। देन सी नीड्स द व्हीट फ्लोर विद वाटर एंड मेक डो। DOUGS डो पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है आटा गूँथना, गूँथा हुआ आटा। अर्थात उसे हम क्या करते हैं, गेहूं के आटे को पानी के साथ मिला करके गूँथते हैं। देन सी रोल्स द डो ऑन ए रोलिंग प्लेट बाय ए रोलर। तब उसके बाद जो है एक रोलिंग बेलन के द्वारा जो है उस गूँथे हुए आटे को रोल बना करके उसको क्या करते हैं, उस पर रोलिंग करते हैं अर्थात बेलते हैं। उसके बाद जो है देन सी लाइट्स द गैस स्टोव एंड बैक्स मतलब होता है सेकना। अर्थात उसको क्या करते हैं, रख करके स्टोव पर उसको सेकते हैं गैस लाइट पर, उसको राउंड शेप में यानी कि गोल आकृति में उसको चपाती को बना करके तवा पर सेकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और इसको जो है आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो ये पहला वाक्य जो है यहाँ पर स्टार्ट ख़त्म होता है। इसका आप रिवीजन कर लेंगे। दूसरा जो होता है वाक्य वो यहाँ पर ख़त्म होता है और तीसरा सेंटेंस जो है ये आपका यहाँ पर हो जाती है। चौथा सेंटेंस जो है आपका इस प्रकार से यहाँ पे ख़त्म होती है। तो सारे सेंटेंस यहाँ पर जैसे देन सी लाइट्स द गैस स्टोव एंड बैक्स राउंड शेप चपाती ऑन द तवा। तो इस प्रकार से 4-5 सेंटेंस में इसको आप कवर कर लेंगे और इसको जो है नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो आगे इसमें जो है हम लोग को जो जानना है वो है जी पॉइंट में। इसमें कहा जा रहा है लेट्स से अलाउड। अर्थात दिए गए शब्द को जो है आप उचित प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन करके इसको आप जो है आवाज़ में, लाउडली आवाज़ में बोलें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच, डिटैच, स्क्रैच। इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्रैच। इसको क्रैश, फ्लैश और क्लैश। फिर से एक बार सुन लें, अटैच, डिटैच, स्क्रैच, क्रैश, फ्लैश, क्लैश। तो इस प्रकार से हमने जी पॉइंट को कवर कर लिया, जिसमें वर्ड इम्प्रूव करने के लिए बताया जा रहा था। वर्ड में इम्प्रूव लाने के लिए ये दिया गया था ये पॉइंट। और अगला जो है H.1 में ये कहता है फॉर द टीचर। ये टीचर के लिए, आपके लिए है, जिसमें कि टीचर आपको क्या करेंगे, द टीचर विल सेलेक्ट ए फ्यू वर्ड्स। कुछ शब्द को टीचर चुनेंगे एंड सेंटेंस फ्रॉम द लेसन and dedicate them to students to ensure they listen to him या her properly and can spell words correctly। आपको क्या करना है, इसमें से आपके टीचर या आपके जो ब्रदर होंगे या आपके सिस्टर होंगी, घर पर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस लेसन को आप पहले पढ़ें, जिस प्रकार से हमने पढ़ाया है उसको सुने, उसका प्रोनाउंसिएशन करें, फिर से अपने से प्रोनाउंसिएशन करें और फिर उसको जो है आप उसके वर्ड को भी जो है इकट्ठित कर लें। हमने वर्ड को भी इसमें दिया हुआ है और तो वर्ड को भी आप लिख लें, नोट कर लें और उसके बाद फिर किसी को कहे उसमें से लिखाने के लिए। आप देखें कि हमारे वर्ड में कितना इम्प्रूव हुआ है, हम कितने वर्ड को लिख पाए हैं, सही कर पाए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फाइनली H.2 में। तो H.2 में कहा जा रहा है रीड द स्टोरी गिवन बिलो। पहले आप क्या करें, स्टोरी को, नीचे दी गई स्टोरी को जो है आप पढ़ें। देयर आर सम पिक्चर्स अलॉन्ग विद ब्लैंक्स। और आपको पिक्चर्स के सामने में कुछ ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट देम टू योर फ्रेंड्स। और पिक्चर्स को देख करके आपको फ्रेंड्स के साथ टॉक करना है इसके बारे में। इंसर्ट सूटेबल वर्ड्स इन द स्पेस टू कंप्लीट द स्टोरी। और फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने के बाद आप सूटेबल वर्ड्स जो है इसमें भरेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है, देयर वाज ए कैट, देयर वाज ए कैट, एक बिल्ली है, हर नेम वाज पूसी। वंस ए डॉग, यहाँ पे क्या भरेंगे, वंस ए डॉग सॉ हर। उसने एक बिल्ली को क्या किया, एक बार एक कुत्ता जो है सॉ हर, उसने क्या, कुत्ता को देखा। द डॉग बिगेन टू चेस हर। और कुत्ता जो है उसका क्या किया, पीछा करने लगा। शी रन इनटू ए
हाउस, और उसने क्या किया, एक हाउस के अंदर चला गया, हाउस के अंदर चला गया। कौन चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस के अंदर कौन चला गया, कैट जो है चला गया। जब उसका पीछा किया तो वो क्या किया, हाउस के अंदर चला गया। आगे है शी डिड हर सेल्फ अंडर ए टेबल, शी हिड, वह जो है अपने आप को छिपाते हुए एक टेबल के अंदर जो है छिप जाती है। तो शी डिड हर सेल्फ अंडर ए टेबल, द मिस्ट्रेस सॉ हर, और क्या होता है, उस घर की मालकिन जो उसे देख लेती है। शी ड्रोव हर अवे, शी ड्रोव हर अवे, वह उसे क्या करती है, भगा देती है, उसे भगा देती है। ड्रोव अपने जगह पर से क्या करती, भगा देती है। नाउ शी क्लाइम्ड अप ए ट्री, फाइनली वो जो है निकल करके एक ट्री पर चढ़ जाते, ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। द डॉग लेफ्ट चेसिंग, और वो डॉग जो है उसका पीछा करना छोड़ देता है, लेफ्ट मतलब छोड़ देता है। नाउ शी क्लाइम्ड डाउन द ट्री, और फिर पुनः जो है वह नीचे उतर जाती है। क्लाइम डाउन मतलब वो नीचे उतर जाती है। शी सॉ ए रैट, और फाइनली उतरने के बाद वह जो है एक चूहा को देखती है। शी स्टार्टेड चेसिंग इट, और वह उसका पीछा करना शुरू कर देती है। द रैट रन अवे एंड इंटर्ड ए हॉल, और चूहा जो है उसको देख करके एक बिल के अंदर चली जाती है। हॉल मतलब छेद, या बिल के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से जो है यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और हम फिर अगले लेसन में इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे कि इस किताब को पूरी जो है आप अध्ययनरत होकर के पूरी नोटबुक बना लें। और यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। और इन करने से पहले हम आपको कह दें कि आप जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना हम जो है आपको मोटिवेटेड होकर के क्लास दे पाएंगे। चलिए, तो इसी बात के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।